फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। वैसे तो सारे टेंस इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे टेंस की वीडियो देखें, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपकी रिटन और स्पोकन दोनों ही बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। हिंदी में अगर इसको हम समझेंगे, क्योंकि हैं हम लोग हिंदी में बोलने वाले, यानी हमारी जो मातृभाषा है हिंदी में है, तो हम कितना भी कोशिश करें लेकिन हम सोचते हैं हिंदी में ही, तो इसलिए इस चीज़ को हम अवॉइड इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हिंदी का वो सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका है चुकी है अगर हो, मैंने लिखा है चुका है चुकी है चुके हैं अगर हो, या कभी कभी या है ये है ये है, तो इसको हम समझेंगे कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के हिसाब से हम बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर वह खाना खा चुका है, इसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं उसने खाना खा लिया है। चुका है लिया है बात बराबर ही है, इंग्लिश एक ही होगी, ही हैज़ ईटन फूड। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हम खाना खा चुके हैं, इसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं हमने खाना खा लिया है। अब ये देखिए इसकी इंग्लिश वी हैव ईटन फूड, यहां था हैज़ और यहां आ गया हैव। अब इसमें सिर्फ यही समझना है कि किसके साथ हैज़ लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। वैसे तो मैंने ये सिंपल सेंटेंस की वीडियो में, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ बस इतना ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिर्फ इसके साथ ही हैज़ लगता है, बाकी और किसी के साथ नहीं लगेगा। ही शी इट या कोई भी नाम, मेरे और आपके अलावा और कोई भी थर्ड पर्सन होगा उसके साथ सिर्फ हैज का इस्तेमाल होगा, बाकी सब के साथ आई वी यू दे यानी इन सब के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस सेंटेंस को अगर हम लेते हैं, जैसे ही हैज़ ईटन फूड, अगर हम एग्जाम्पल आई लेते हैं, आई हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड, यू हैव ईटन फूड, यू हैव ईटन फूड, ही हैज़ ईटन फूड, शी हैज़ ईटन फूड, इट हैज़ ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे ही हैज़ के बदले यानी अलग अलग जो लिखा हुआ है इसके बदले कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही इज, यानी ऐसा लग रहा है कि ये ही, इसको ही इज पढ़े या ही हैज़ पढ़े, कभी कभी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर समझें। यानी वी हैव को हमने अलग अलग इस तरीके से लिखा है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा होगा तो ये वी हैव यानी वी हैव ऐसे लिखा होगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। यानी आई हैव को हम ऐसे लिखेंगे, वी हैव को ऐसे लिखेंगे, यू हैव को ऐसे लिखेंगे, दे हैव को ऐसे लिखेंगे, और ही हैज़ को, शी हैज़ को, इट हैज़ को ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब कभी कभी कंफ्यूजन ये होती है कि ही इज भी ऐसा ही लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, और ही हैज़ यानी शी हैज़ भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो कहाँ पे हम समझेंगे कि ये ही इज है और कहाँ पे हम समझेंगे कि ये ही हैज़ है, इसको समझते हैं। ही इज इटिन, इसका मतलब है कि ये हैज़ ही होगा, क्योंकि बाद में इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ है। लेकिन वही में अगर इसके बदले अगर रहेगा ईटिंग, तो समझना यह है कि ये सेम ही हैज़ नहीं है, ये ही इज है, ही इज ईटिंग। अगर इसके बाद अगर रहेगा अ डॉक्टर, तो यहां पे भी यही समझना है कि ये ही इज ही है, क्योंकि ही हैज़ अ डॉक्टर नहीं हो सकता है, ही इज अ डॉक्टर। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि उसके बाद क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये, मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये समझ में आ गया। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज में से कोई एक हम लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको इस टेबल के जरिए आपको समझाया। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज में से कोई एक, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इसका सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज में से कोई एक प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में हैव हैज पहले आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद था, अब ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बस बाकी सेम है। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन, हैव हैज पहले आएगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, ध्यान रखना है। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच नेगेटिव में डब्ल्यू एच प्लस हैव या हैज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को भी समझेंगे। एक तो हमने यहाँ समझा था, दूसरा अब यहाँ समझेंगे। हैव नॉट को भी हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हैवंट और हैज़ नॉट को हम हैजंट कह सकते हैं। तो जहाँ पे भी नॉट है तो हम इसको जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ को नॉट में अगर हम बोलेंगे तो जैसे एक एक सेंटेंस में बोल के बताता हूँ आपको। जैसे ही हैज़ ईटन फूड को हम बोलेंगे ही हैज़ ईटन फूड, और नेगेटिव इसका होगा ही हैज़ नॉट ईटन फूड के बदले हम बोल सकते हैं ही हैजंट ईटन फूड। हैज़ ही ईटन फूड, हैजंट ही ईटन फूड। वाई हैज़ ही ईटन फूड, वाई हैजंट ही ईटन फूड। ठीक है। वी हैव ईटन फूड, वी हैवंट ईटन फूड। हैव वी ईटन फूड, haven't we eaten food, why have we eaten food and why haven't we eaten food। ठीक है। अब आइए इस थर्ड फॉर्म को समझते हैं। इस टेंस में सिर्फ और सिर्फ यही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, बाकी और कोई फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। चाहे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म जिसको हम एस या ईएस वाली फॉर्म कहते हैं, यानी इन चारों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, सिर्फ यही यूज होगा। तो इसको समझते हैं। सिर्फ इसको दो तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा है ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। अब इन तीनों में देखना आप कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग है, इसमें भी तीनों अलग अलग है। इसमें फर्स्ट फॉर्म तो है अलग, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, जिसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसमें ईडी या सिर्फ डी लगा देने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। जैसे प्ले में प्लेड प्लेड, अब्यूज अब्यूज्ड अब्यूज्ड, स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड। तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ईडी या डी लगा देने से काम चल जाता है। लेकिन जो ये है इर्रेगुलर वर्ब, इसको आप एक लिस्ट बना करके, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जरूर इसको याद करें, ताकि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कोई भी टेंस हो, या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सारे परफेक्ट में यही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो क्यों ना आप इसको अच्छे से याद कर ले, ताकि आपको किसी भी परफेक्ट टेंस में ज़रूरत नहीं होगी टेंशन लेने की। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान ये होती है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है अगर होगा, तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। या है, ये है, ए है होगा, तो हम समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन अंग्रेज को तो इससे कोई लेना देना है नहीं, उन्हें चुका है चुकी है से क्या लेना देना है। तो फिर इसका कंसेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। यानी एनी वर्क विच वॉज फिनिश्ड इन द पास्ट बट its effect is still there in the present time, this type of sentence comes under present perfect। यानी ऐसा काम जो पास्ट में खत्म हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिया था कि हमने खाना खा लिया है, इसका मतलब क्या है, खाना तो खा लिया हमने, लेकिन यानी पेट में अभी भी वो है, यानी अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट में उसका असर है। हमने ताजमहल देख लिया है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में इसका इफेक्ट है, मुझे याद है कि ताजमहल कैसा है, उसके डोम्स कैसे हैं, जाने का रास्ता आने का रास्ता किधर से है, मुझे याद है। हालांकि देखा था बहुत पहले, तो टाइम से कोई लेना देना नहीं कि मैंने कल देखा या 10 साल पहले देखा या बचपन में था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि काम ख़त्म हो गया है, उसका इफेक्ट यानी उसका असर प्रेजेंट में है। अब नेक्स्ट आते हैं टाइम। टाइम अगर हम दे देंगे तो फिर वो पास्ट की बात हो जाएगी, यानी कि काम खत्म हो गया, पास्ट में खत्म हो गया, लेकिन हम पास्ट टाइम नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क येस्टरडे, अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूले के ऊपर है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन येस्टरडे देने से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए इस सेंटेंस को हम गलत करते हैं। अगर येस्टरडे हटा देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बीता हुआ समय येस्टरडे इन 2015, ये भी बीता हुआ समय है, इसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर इसको हम हटा देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वी हैव सीन द ताजमहल, हमने ताजमहल देख लिया है। जब हम बोलेंगे कि 2015 में देखा है, पास्ट टाइम में है, तो बिल्कुल ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ओके, अब फिर आप कहेंगे कि आपने टाइम यहाँ पे दिया तो ये सेंटेंस गलत हो गया, और यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो ये सेंटेंस कैसे सही है। आइए इसको समझते हैं।
हमने पास्ट टाइम की बात करी थी। प्रेजेंट में कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम टुडे लगाते हैं, येट, दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक, इस तरह के वर्ड्स हम लगाते हैं। जैसे यू हैव सीन हर टुडे, इसका मतलब है कि ये टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि काम तो ख़त्म हो गया है लेकिन जो टाइम है वो अभी भी है, यानी जो दिन है अभी बचा हुआ है। दिस ईयर का मतलब ये साल अभी भी बचा हुआ है, यानी वी हैव सीन द ताजमहल दिस ईयर, वी हैव सीन द ताजमहल दिस मंथ, वी हैव सीन द ताजमहल दिस वीक। इसका मतलब ये है कि ये साल, ये महीना, ये हफ्ता अभी भी चल ही रहा है। और अगर अभी अभी ख़त्म हुआ है तो हम जस्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट हम फॉर और सिंस का यूज़, जिस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी तरीके से इसमें भी हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, यहाँ हम 10 साल से रह रहे हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस में माई सिस्टर हैज़ बीन इन मुंबई सिंस 1995, यानी मेरी बहन मुंबई में 1995 से रह रही है, अभी भी रह रही है वो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इट सीम्स आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। अब इसको समझने के लिए आप इन्हें समझे। एवर का मतलब होता है कभी, एवर। नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलरेडी पहले ही, बिफोर पहले, समवेयर मतलब कहीं, समवेयर बिफोर मतलब पहले कहीं, रिसेंटली अभी अभी, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें। मेनी टाइम्स मतलब कई बार, सेवरल टाइम्स का मतलब भी कई बार। तो इस तरह के वर्ड भी प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि हैव यू एवर सीन हिम, या हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, क्या तुमने कभी उसे देखा है। अगर कोई बंदा बोलेगा मैंने उसे कभी नहीं देखा है, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, तो वो बोलेगा आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, आई हैव नेवर सीन हिम। ऑलरेडी, अगर कोई बोलेगा कि आई हैव ऑलरेडी सीन हिम, आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल बिफोर, आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव सीन हिम बिफोर। अगर आप बोलेंगे कि मैंने उन्हें कहीं देखा है, तो आई हैव सीन हिम समवेयर, समवेयर बिफोर। जैसे ये सेंटेंस में हमने यूज कर रखा है, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ये सेंटेंस मैंने यहाँ लिख रखा है। रिसेंटली, ही हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, कई बार। यानी कि अगर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई बार आपने देखा है या आप उससे मिले हो, इस तरह के वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका टेंस ये उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।